एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह अपने सामने हर जानवर को परेशान करता था। वह कभी किसी पक्षी के घोंसले को उजाड़ देता तो कभी पूरा का पूरा पेड़ ही उखाड़ उखाड़ कर फेंक देता, तो कभी बंदरों को परेशान किया करता था। सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे। एक दिन हाथी तालाब से पानी पीकर लौट रहा था। वही तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे चींटियों का घर था। उसी के आसपास चींटियां अपने काम में जुटी हुई थी। बरसात के मौसम से पहले वह अपनी भोजन इकट्ठा करने में लगी हुई थी। हाथी को मस्ती सूझी और उसने अपनी सूंड में भरा पानी चींटियों के घर पर डाल दिया। चींटियों का घर उजड़ गया। अपना घर उजड़ जाने के बाद भी डर के कारण चींटियां हाथी से चींटी को बहुत गुस्सा आया। वह बिना डरे तेज आवाज में हाथी से बोली, ये क्या कर दिया तुमने? हमारा घर उजाड़ दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? चींटी की बात सुनकर हाथी बोला, चुप कर चींटी, नहीं तो अभी तुझे अपने पैर करना नहीं चाहिए। जब तुझे कोई तंग करेगा तब तुझे समझ आएगा। कौन मुझे तंग करेगा? तू पिद्दी सी तो है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू मुझे जानती नहीं है कि इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ कह सके। तूने पहली बार एक गलती की है, इसलिए माफ कर रहा हूँ। इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो मारी जाओ। हाथी यह बात कहकर चला गया। चींटी उस समय तो चुप हो गई, लेकिन मन ही मन में सोचने लगी कि इस घमंडी हाथी को सबक सिखाना है, वरना यूं ही सबको तंग करता रहेगा। ये मौका उसे उसी दिन शाम को मिल गया। उसने देखा एक पेड़ के नीचे हाथी बड़े आराम से सो रहा है। चींटी उसकी सूंड में घुस गई और जोर जोर से काटने लगी। आराम से सो रहे हाथी की नींद खुल गई और दर्द से छटपटाने लगा। यह देखकर चींटी उसे और जोर जोर से काटने लगी। हाथी से दर्द सहा नहीं जा रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और मदद की पुकार करने लगा, लेकिन उसकी मदद करने कौन आता? उसने जंगल में सबको परेशान कर रखा था। चींटी उसे काटती रही और वह दर्द से चीखता रहा। अंत में वह परेशान होकर कहने लगा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह सुनकर चींटी बोली, मैं वही चींटी हूँ, इसका तुमने घर उजाड़ दिया। हाथी बोला, मुझे सबक मिल गया है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। आज से हम किसी को परेशान नहीं करेंगे और सभी से मिलजुल कर रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करना चाहिए।